खत 5वां बाब और 18वीं आयत। लिखा है कलामे खुदा के अंदर पहला तसल्लीकियों का खत 5वां बाब और 18वीं आयत। क्या मुमकिन हो सकता है कि हम सब मिलके इसको पढ़ें? ठीक है, 1 2 3। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। एक बार फिर, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। आइए हम अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। सो शुक्र गुजारी, आज 10वीं शुक्र गुजारी है जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च की, और 10 साल इस सफर को हो गए। और खिदमत का जो सफर है, ये उर्दू वाला सफर भी है और ये इंग्लिश वाला सफर भी है। अब दोनों वे में ये सफर जो है ना, खादम के लिए ये दोनों ही सफर है। खिदमत के अंदर खिदमत आसान नहीं है। खादम को पता है, चर्च को पता है, या खुदा को पता है किन मराहिल से, किन मोड़ से गुजर कर खादम किस तरह से। सो आई अप्रिशिएट यू पास्टर रफाकत। आए भरपूर तालियां हम खुदा के खादम के लिए बजाएं इन 10 सालों के अंदर। और अगर मैं ये कहूं कि 10 खूबियां जल्दी से बता दें अपने खादम, कौन कौन बता सकता है? बर्दाश्त करते हैं, हम्बलनेस, गुस्सा नहीं करते, अच्छे बंदे, वेरी गुड। ताली बंदी के नहीं, ये 10 से ज्यादा है जो बयान की। वक्त नहीं है, नहीं तो हम और चीजों को टच करते। खादम, मैं एक जगह पे सरमन दे रहा था, मैं वहां पे कह रहा था प्लीज सम टाइम खादम को खड़ा होने के काबिल भी नहीं छोड़ता, लेकिन खादम फिर भी खड़े होते हैं क्योंकि उनके साथ खुदा खड़ा होता है, और वो खड़े होकर उन तूफानों का मुकाबला करते हैं और उन तूफानों में से भी बेड़ियां खींच कर ले जाते। किसी ने ये कहा, शेर मुझे भूल गए लेकिन मैं थोड़ा सा याद है। किसी ने कहा कि क्या ही खूब हैं वो जो खींच लाते हैं किनारे पर कश्तियां। क्या ही खूब है वो जो किनारे पर खींच लाते हैं कश्तियां। हर दो चंद इज्जत के लायक हैं ऐसी हस्तियां। पास्टर रफाकत साहब को मैं कभी ऐसे भी कुछ डेडिकेट कर दिए। सो गॉड ब्लेस यू। हम जल्दी से बढ़ेंगे। शुक्र गुजारी, आज 10वीं शुक्र गुजारी, लबरेज दिल के साथ जिस तरह से पुरजोश वेलकम हमारा किया गया, मैं खुश हो रहा था, मेरी आंखों में आंसू भी आए थे। रियली मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा था खुदावन ये सारा जलाल तेरे ही नाम, हम किस लायक हैं। मुझे खुदा के खादम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन मैं असल में खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा छोटा सा खादम हूं, नौकर हूं। खादम क्या, नौकर हूं, गुलाम हूं और तालिब इल्म हूं बाइबल मुकद्दस का। मेरा इससे बढ़कर और कोई तारुफ नहीं है। लेकिन बताना यह चाहता हूं, शुक्र गुजारी वो चीज है,
इसके बहुत सी टर्म्स हैं, मजमून है। शुक्रगुजारी की अहमियत, शुक्रगुजारी का भेद, द पावर ऑफ थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी की कुव्वत। बहुत सारी चीजें हम बयान कर सकते हैं। शुक्रगुजारी क्या है? एक इजहार है, एक इजहार है आपका। आपके लिए किसी शख्स ने कोई काम किया है, आप किसी मुश्किल के अंदर फंसे हुए थे, आपका कोई रिलेटिव हेल्प नहीं कर पाया, आपके अपने सोर्स कोई काम नहीं कर पाए, लेकिन आप उन सारे हालात में से जब गुजरे तो आपने शुक्रगुजारी करनी शुरू की। क्यों? आपने कहा जब कोई मसले का हल नहीं था, जब कोई कुछ कर नहीं सका, जब मैं कुछ कर नहीं सका, जब कोई इंसान मेरे लिए कुछ कर नहीं सका, तो एक हस्ती ऐसी थी जिसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, और वो मेरा खुदा है। उसने मेरे लिए किया। ज़बूर 138 उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, मैं पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। ज़बूर 9 के अंदर यह लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। ज़बूर 103 के अंदर यह लिखा है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ तुझ में है। शुक्रगुजारी के ये अज्जा है, एलिमेंट्स है। किनको शामिल किया गया? किनको? मैं पूरे दिल से, मैं पूरी जान से, जो कुछ मुझ में है, ये हमारी बातनी शुक्रगुजारी है। और जब जो कुछ की बात आ जाती, सब कुछ की बात आ जाती है, तो ये परफेक्ट थैंक्सगिविंग है, कंप्लीशन, पूरी, पूरे दिल, पूरी जान। सो इस बात को ले, पलूस को जब इस बात का मुकाशफा मिला तो पलूस कहने लगा, हर एक बात में खुदा की। जब उसको ये मुकाशफा मिलता है, वो कहते हैं हर एक बात में खुदा की, बोले जरा, खुदा की शुक्रगुजारी करो। अय्यूब को जब ये मुकाशफा मिला तो वो कहने लगा, हर एक हालात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। यीशु मसीह को जब ये मुकाशफा मिला है, लाजर की कब्र पर उसे कहा था, ए बाप तेरा शुक्र। यीशु को जब ये मुकाशफा मिला था तो उसने रोटी तोड़ी थी और शुक्र किया था। जिन्हें ये मुकाशफे मिल जाते हैं, और यीशु अपनी मौत के बाबत बता रहा था। दानियल पर जब ये मुकाशफा खुला था, 6 बाब की 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि उस पर एक नविश्ता लिखा गया, दस्तखत किए, और बताया गया कि अगर कोई बादशाह के अलावा किसी को सजदा करेगा तो उसको शेरों के आगे फेंका जाएगा, मार दिया जाएगा। तो वहां पर लिखा है कि दानियल हस्बे मामूल, लफ्ज क्या है? हस्बे मामूल। दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ उसकी खिड़की खुलती थी, और उस खिड़की को खोल के मना किया गया कि कोई किसी माबूद के आगे नहीं झुकेगा सिवाय बादशाह के। लेकिन उसके अंदर वो मुकाशफा है, उसे मौत का डर नहीं है। खिड़की खोली और बैठ गया दुआ करने, और मुखालफीन खिड़की के बाहर से देखते हैं कि अंदर कोई दुआ कर रहा है, और लिखा है वहां पे वो घुटने टेक कर दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल। व्हाट इज हस्बे मामूल? रूटीन, हर रोज
हर रोज हस्बे मामूल मेरा और आपका हस्बे मामूल क्या है? क्या हम सालाना शुक्रगुजारी करते हैं? क्या हम हर रोज शुक्रगुजारी करते हैं? क्या हम वीकली संडे क्रिश्चियन हैं? क्या हम मंथली थैंक्स गिवर हैं? क्या हम हर रोज के शुक्रगुजार हैं? हम दानियल की तरह हस्बे मामूल कहता है जी, उसका तो ये तरीकाकार यही था। उन्होंने कंप्लेन की, बादशाह ने कहा आजा तुझे शेरों के आगे डालेंगे। उसने कहा जी डालें। और बादशाह भी सारी रात सोया नहीं, और सुबह सुबह उठ के वो शेरों की मांद जो थी वो नीचे बनी हुई थी, ऊपर से वो फेंकते थे। और बादशाह वहां खड़ा होकर कहता है दानियल, तेरा खुदा तुझे बचाने पर कादिर हुआ। अगर कोई जिंदा होगा तो नीचे से आवाज आएगी ना, अगर शेरों ने नहीं खाया तो आवाज आएगी ना। लेकिन बादशाह को जवाब देने वाला नीचे ही है। वो कहता है हाँ बादशाह, मेरा खुदा मुझे बचाने पर कादिर हुआ। उसने अपने फरिश्तों को भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं, जिनके अंदर शुक्रगुजारी के मुकाशफे हैं। वो शेरों के मुंह बंद कर देते। शेरों की जुर्रत नहीं थी। दानियल बैठा रहा तो शेर भी बैठे रहे। दानियल अपनी जगह सोचता होगा मैनू क्यों नहीं कुछ कहते। शेर अपनी जगह सोचते होंगे अज केड़ा बंदा साडे को भेजता जी। यही सीन मौत और यीशु के दरमियान भी हुआ था। वो मौत ते चीकन ही होनी, वो ते तरले ते हाड़े पांदी होनी, असी किदे मथे लगे हैं। यीशु तो मौत का भी खालिक है। जो जिंदगी है उसको मौत क्या मारेगी? जिंदगी मौत पर गालिब आई। दानियल के अंदर ये मुकाशफा, उसे परवाह नहीं, मेरे लिए दस्तखत हो गए हैं, मेरे लिए दुश्मन आ गया। नो सर, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं उसी को सजदा करूंगा, मैं उसी की शुक्रगुजारी करूंगा। ये मुकाशफा है, ये भेद है। जब ये किसी पर खुल जाता है तो मैं कहता हूं कि जितना मर्जी उसको कोई डरा लो, कोई खौफ, कोई तूफान उठ जाए, वक्त नहीं है। हम आगे चलेंगे तो इसके बारे में ये लिखा है कि जब इस पर ये सारे मामलात हुए तो इसके खिलाफ जो जाल बुनते थे उनका हाल क्या हुआ था? शेरों ने उन्हें फाड़ डाला, लेकिन दानियल को वहां से निकाल लिया। हालेलुया। शुक्रगुजारी का मुकाशफा, रेवलेशन ऑफ द थैंक्सगिविंग, जो मुकाशफा आपके पास है, याद रखें, जिसको ये मुकाशफा मिल जाता है ना, वो उसी का होके रह जाता है। जिसको प्रस्तिश का मुकाशफा मिला ना, वो वर्शिपर हो गया। जिसको प्रेयर का मुकाशफा मिला ना, दुआ का, वो प्रेयर वॉरियर बन गया। जिसको वर्ड ऑफ गॉड का रेवलेशन मिल गया ना, कलाम का मुकाशफा, वो मैसेंजर बन गया, कलाम सुनाने वाला बन गया। अगर कोई परस्तार है, उसको प्रस्तिश का मुकाशफा मिला है, तो उसे वर्शिप ने बड़ा फायदा दिया। उसके अंदर खुदा की हजूरी है। उसे मालूम हो गया कि मैं किसकी वर्शिप करता हूं। जो दुआ करने वाले, तो उसे पता चल गया कि मैं दुआ में किसकी हजूरी में बैठा होता हूं, मेरे साथ कौन होता है, मेरी बात कौन सुनता है, मेरे लिए काम कौन करता है। जो कलाम सुनाते हैं, जब उनको ये मुकाशफा मिलता है, उन्हें पता चल गया जिस कलाम की हम खिदमत करते हैं, ये कलाम जो है ये असली अब्दी कलाम है। इस कलाम में कुदरत है। अगर इस कलाम को लेकर हम बीमार पर बोले तो
जिसके पास है वो हालात से नहीं घबराता। अयूब का सब कुछ चला गया, सब कुछ। उसने वो वजह सबसे पहले खत्म की, उसके अंदर शुक्रगुजारी का। वो हर रोज, दैट इज द परफेक्ट फादर, हर रोज अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी के हदिये चढ़ाता, कुर्बानियां लाता था। सबसे पहला हमला उसके घर पे हुआ, उसके बच्चों को मारा, उसकी दौलत गई, उसका सब कुछ छिन गया। जब उसे कहा गया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, उसको क्या करना चाहिए? उसको मशवरा दिया गया था कि खुदा के खिलाफ कुफर बक, तकफीर कर। जिस खुदा का तू वर्शिपर है, जिस खुदा का तू खादम है, जिस खुदा की तू फेवर करता है, जिस खुदा के आगे तू झुकता है, देख तुझे वो बचा नहीं सका, तकफीर कर और मर जा। कैसी नादान औरतों जैसी बात है। उसका जिस्म भी अगर आप पढ़ लें थोड़े, तकलीफ, हर पल पल की तकलीफ उसको दी गई, लेकिन उसके मुंह से ये निकला कि कैसी नादान औरतों जैसी बातें करती। हम खुदावन से अंदर से शुक्रगुजारी निकल रही है। हम हालात को ना देखें, हम खुदावन से सुख पाए। और खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया। खुदावन का नाम, खुदावन का नाम मुबारक हो। जिनको शुक्रगुजारी का मुकाशफा मिल जाता है, उसे हर तरह के हालात के अंदर अपने खुदावन को जलाल दिया। मुझे परवाह नहीं है। हबकूक कहता है चाहे भेड़ खाना से भेड़े जाए, फल रहे ना रहे, सब कुछ चला जाए, तो भी मैं अपने खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। मेरे पास कुछ भी ना हो, कारोबार बंद हो, सब कुछ चला जाए, अगर खुदा आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। और अय्यूब का सब कुछ वापस आया, सब कुछ वापस आया जी। बल्कि बल्कि जरा सारे बोलो, चाहते हो ना डबल बरकत हो जाए? कितना आया? डबल, दुगना। शुक्रगुजारी करने वालों की बरकतें डबल हो जाती हैं, ये याद रखें। आज जितने चाहते हैं दिल से शुक्रगुजारी करें। कुछ लोग खुदा के घर में देने से, कुछ लोग खुदा को देने से वो डरते हैं या उनके एटीट्यूड ठीक नहीं होते। याद रखें, जो खुदा को नहीं देता वो खुदा की इज्जत नहीं करता। खुदा को देना, खुदा को ऑनर करना, खुदा की रिस्पेक्ट करना। अय्यूब की जिंदगी के अंदर ये काम हुआ है और अय्यूब ये सब कुछ कहता है। शुक्रगुजारी, यहोशफत बादशाह को दुश्मनों ने घेरा, तो उसने क्या किया? दुश्मन आ रहे हैं तलवारें, नेज़े, रथ लेकर। उसने क्या किया? उसने कवायर को आगे लगाया, अपने वाजे तबले ले लो ते जाके उथे वर्शिप करो। फिर नवा ही काम होने लगा। असी नेज़े तलवारां लैके आंदे हैं, ये अगों अपना लगे आंदे ने जी बाजे तबले लैके, एक गीत गाते ने। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हारदे। जंग ते तुसी लड़न ही नहीं डे, तुहाडे कोल जंग वाला कोई है ही नहीं चीज, ना कोई असला, ना कोई पिस्तौल, ना कोई नेज़ा, ना तलवार। तुसी जंग किधर लड़ना आंडे हो? क्या जंग हमारी नहीं है, ये खुदा की जंग है। हमें ऑर्डर मिले हैं वर्शिप करो, शुक्रगुजारी के गीत गाओ। हम तो शुक्रगुजारी कर रहे हैं, हम तो जंग जुंग नहीं कर रहे। वो शुक्रगुजारी जो है वो फतह में बदल जाती है, वो फतह को ले आती है, वो फतह ले आती है। दुश्मन भागता है,
दुश्मन हार जाता है, दुश्मन शिकस्त खाता है, दुश्मन पुष्ट फेर जाता है, क्योंकि खुदा के लोग वहां पर शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और ये याद रखें, शुक्रगुजारी लफ्जी तौर पर, दुआया तौर पर बयान की जाए तो ये मदह है। अगर ये साजों के साथ की जाए और गाकर की जाए तो ये मदह सराई है। उन्होंने क्वायर को आगे लगाया था। आज ऐसी क्वायर हो कि जंग पहले जीत ली जाए, बाद में शुक्रगुजारी ही हो। क्वायर जंग जीत के आ जाए, पास्टर के आओ हम शुक्र करें। यहोशू ने कहा अब शुक्र करे, दुश्मन तो हार गया। इसी तरह वो यरू के गिर्द गा रहे थे ना गीत, वो दीवार तो वेख के थले कहते सन यार ये कोई गल नहीं करते, ये कोई बात नहीं करते हमसे, ये आके रोज गीत गा के तो चले जाते हैं, चुप करके चक्कर ला जाते हैं। लेकिन जिस दिन फिर खुदा ने कहा ना अज जरा तुसी की करना है, नारा मारना है, ललकारना है, तो दीवारें फिर देखें कैसे गिरती है। हालेलुया। शुक्रगुजारी अपने अंदर पावर रखती है, पावर, ताकत, कुव्वत शुक्रगुजारी के अंदर है। शुक्रगुजारी के अंदर पावर है, द पावर ऑफ द थैंक्सगिविंग। खुदावंद यीशु मसीह को यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब में जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह मरथा और मरियम के घर आए, और हुआ यह था कि उनका भाई मर चुका था। और जब उन्होंने देखा, क्योंकि खुदावंद का इन दोनों बहनों से प्यार था, तो ये दोनों अपना दुख अब सुना रही हैं। खुदावंद तो यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। खुदावंद कहता है मुझे जरा कब्र पे ले जाओ। ओके, कब्र पे आ गए। कहने लगी, खुदावंद ने कहा जी पत्थर हटाए, तो कहने लगी खुदावंद अब रहने दो ना, अब तो क्या आती है, बदबू आती है। क्या आती है? जिनको, और फिर कितने दिन हो गए हुए थे? 4 दिन, और मुर्दा बदबू तो आनी आनी, इसमें तो कोई शक नहीं, आएगी। 4 दिन भी हो गए, और उससे ये भी कह दिया कि खुदावंद क़यामत के दिन वो जिंदा हो जाएगा। और मैं अक्सर कहता हूं खुदावंद के तू केड़ी क़यामत की गल करनी, क़यामत तेरे सामने। क़यामत और जिंदगी तो बाज दफा हम मसीह के रेवलेशन को नहीं जान पाते, मसीह की जात का मुकाशफा नहीं जान पाते। वो मसीह के साथ रहती थी और ये नहीं जान पाई कि क़यामत और जिंदगी तो यीशु है। बहुत दफा हमारे मसलों का, सारे मसलों का हल यीशु। एक बात को मेरे अभी ज़हन में जो आई है ये देख लें, डॉक्टर कह देते हैं जी ला इलाज कर ले, जे खिदमत कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हमारे बसों बार है। लेकिन यीशु के बस से कोई भी बात बाहर नहीं है। यीशु के पास ला इलाज तो ला इलाज भी उठ के चल के जाए। दुनिया में शुगर, ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ। इलाज उन्होंने जो दरियाफ्त किया ना वो ये है कि सारी जिंदगी आप मेडिसिन खाएं, शुगर की गोली खा ले, बीपी की गोली खा ले, लेकिन यीशु के पास आए वो आपको हील कर देगा, वो आपको शिफा दे देगा, ला इलाज बीमार को। सो खुदावंद को कहने लगी अब क्या आएगी? बो आएगी, बदबू आएगी। खुदावंद रहने, खुदावंद ने सिखाया मौजज़े से पहले शुक्रगुजारी। आज कितने चाहते हैं आपका मौजज़ा? सब चाहते हैं। तो आए इस शुक्रगुजारी के मुकाशफा से भरकर
हम दिल के साथ अपने शुक्रगुजारी के नजराने पेश करें। खुदा फिर उन पर कैसी बरकत डालता। खुदावंद ने वहां खड़े होकर एक बात कही, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। और लाजर को कहा, लाजर कब्र में से बाहर निकला। और लाजर कफन समेत कब्र में से बाहर निकला। वो आकर उन बहनों के सामने खड़ा हो गया। क्या अब बदबू आ रही थी? जिनके पास मुकाशफा नहीं ना होता वो यही कहते, छड्डो एने दिन नंग गए हुण उन्हें किथे होना है, ये ताड़ा काम नहीं हो सकता। मेरा यीशु किसी हालात को नहीं देखता, वो सारे काम करने की कुदरत रखता है। उसको हालात की, दिनों की कोई फिक्र नहीं है। ये तो 4 दिन हुए थे, मैं कहता हूं 400 साल भी हुए होते, यीशु लाजर को कहता लाजर निकल आना। मेरा यीशु ये कुदरत और फजीलत रखता है। दुनिया के अंदर कोई शख्स नहीं है, दुनिया के अंदर बहुत से नबी आए हैं, बहुत से रसूल आए हैं, बहुत से पीर फकीर औलिया आए हैं, लेकिन ये याद रखें कि दुनिया के अंदर मसीह एक ही आया है और वो हमारा यीशु नासरी है। एक ही मसीह है, एक ही है, जिसके नाम में कुदरत। यीशु का नाम ही ले लें आपकी दुआ कबूल हो जाती है। यीशु का नाम ले लें आपकी इबादत कबूल हो जाती है। यीशु का नाम ले लें आपकी मुश्किल खत्म हो जाती है। इस नाम में ये कुदरत है, इस नाम में ये बरकत है, इस नाम में ये कुदरत है। उसकी बदबू खत्म हुई कि ना हुई थी? मुझे बताएं, हो इसी के नहीं हो गई थी कि वो भी ताड़े को चुप हो गई। 4 दिन हो गए थे। जिनके पास मुकाशफा नहीं वो ये कहेंगे छोड़े अब इतने दिन हो गए, लेकिन जिनके पास मुकाशफा है वो कहते हैं कि तेरा शुक्र हो, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली। और उन भाइयों का बिछड़ा हुआ, खोया हुआ, मरा हुआ भाई जिंदा होता है और खुदावन उनको उनके हवाले कर देते हैं। शुक्रगुजारी करने से आपका खोया हुआ आपको फिर मिल जाता है। शुक्रगुजारी करने से आपकी बरकत डबल हो जाती है। शुक्रगुजारी करने से बदबू खत्म हो जाती है। आपके आंसू सूख जाते हैं, आपका मातम खुशी में बदल जाता है। ऐसे ही दाऊद ने ये बात ऐसे नहीं कही है, उसके अंदर रेवलेशन था। उसने कहा तूने मेरे मातम को नाच में बदल दिया है। और यहाँ पर यही कुछ हुआ है, उनका मातम नाच में बदल गया। उसके बाद लाजर के घर में एक बड़ी शुक्रगुजारी हुई। और पाम संडे के दिन लोग यीशु को ढूंढ रहे थे, वो शख्सियत कहाँ है जिसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया था। वो ढूंढते फिरते थे, वो ढूंढते थे। और जब उन्हें यीशु मिला तो उन्होंने कहा होशना, तू हमारा बादशाह। होशना का मतलब अब हमें निजात दे। उन्होंने कहा हमें निजात दे, क्योंकि तेरे अंदर वो कुदरत, वो बरकत है, तू जो चाहता है वो हो जाता है। यीशु सब कुछ कर सकता है। यीशु जो कहता है ना हो जाता। कितने लोगों को यीशु ने कहा था अपनी चारपाई उठा? एक वो जो होश के किनारे था, एक वो जिसको छातू देड़ के नीचे लाए थे, तो यीशु ने कहा अपनी चारपाई उठा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चारपाई उठा? क्या मतलब है? ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਾਲਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਤੇ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ते असी यीशु को जवाब देना सी। यीशु मैं 38 बरस तो मंजी ते पिया, ये नाल वाले नूं कह दिया मंजी चुक दे। तेरे ना इन्ने बड़े लोग ही ने 12 रसूल ने किसी ऐसे को मंजी चका ला, मैं ते 38 साल तो पिया, यीशु 38 साल वाले को भी मंजी चकवा लेंदा। यीशु में कुदरत है। मंजी उठाना, चारपाई उठाना, ये तस्दीक थी कि ये बंदा ठीक हो गया। ये तस्दीक थी यीशु के मौजों पर, ये तस्दीक है, ये साइन है, ये मोहर है। एक मफलूज जो 38 बरस से है, जो चल नहीं सकता, जिसको छत उधेड़ के लाते हैं, यीशु मसीह तस्दीक करवाता है। वो यीशु ने कहा था, मैनू दसो क्या कहना आसान है? ये कहना आसान है तेरे गुनाह माफ हो, या ये कहना कि जा अपनी चारपाई उठा? ये दोनों बातें मुश्किल थी। छोटी मफलूज ना चारपाई उठा सकता है और कोई इंसान ये कह नहीं सकता, लेकिन यीशु ने कहा इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है और सारे इख्तियार मेरे यीशु के पास है, इसलिए तो मुर्दे भागते हुए कब्र में से निकल आते हैं। सो मेरे अजीजों, आज हम इस रेवलेशन से भर जाए, इस शुक्रगुजारी के मुकाशफा से भर जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मौजज़ात हो, तो आए इस 10वीं शुक्रगुजारी पर हम अपनी जिंदगी को शुक्रगुजारी से भर लें और शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो और उसकी हमद सिताइश और तमजीद करें और अपना दिल, अपनी जिंदगी, अपनी जान और अपने पूरे दिल के साथ उसकी शुक्रगुजारी करें। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हो और आइए हम शुक्रगुजारी करें। और मेरी सबसे यह दरखास्त है कि आइए थोड़ी देर अपने लोगों को हम खोलें।